टेक कंपनी इन्फास्टेक के मालिक हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका तो पहले हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, क्या वजह रह गई है जो आज आपको इतना परेशान होना पड़ रहा है? एक मतलब कहते हैं जमीनी को लेके बात करना चाहेंगे तो रियल एस्टेट एक बहुत जानी मानी हस्ती कहलाती है और देखा जाए तो आजकल रियल एस्टेट का बहुत बड़ा, फिर आप कैसे परेशान हो जाए? कौन आपको परेशान कर रहा है? देखिए, रियल एस्टेट में हमने जून 2012 में शुरुआत की, कंपनी बनाई शेख कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और छोटे छोटे प्लॉट हमने EMI पे लोगों को प्रोवाइड किए। काफ़ी लोगों ने इस स्कीम को किया, फॉर्म भरे, हमारे साथ जुड़े, सब कुछ सही चल रहा था और रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, कब्जे हो रहे थे, सब काम जैसे होता है रेगुलर वैसे ही चल रहा था। लेकिन जो है बीच में हम बीमार पड़ गए। तकरीबन ये मान के चलिए 2015 में बीमारी हुई, लंग्स में पानी आ गया, 5 साल काम हमारा रुक गया। तो इसका असर काम पे पड़ा हमारे। उसके बाद जो है जब हम रिकवर हुए, चीज़ों को हम देखने लगे, फिर से दोबारा इकट्ठा किया, सारी चीज़ें शुरू की, तो अभी 2024 में ये LDA आ गई। तो LDA के आने से ये हुआ कि पूरी साइड हमारी अधिग्रहित हो गई। तो जो हम बना के लाए थे, जो मेहनत करके लाए थे कि अब भाई लोगों को कब्जा दे देंगे और नए सिरे से बुकिंग शुरू करेंगे, नई साइट बनाएंगे, तो अब यहाँ पर फिर वही चीज़ें दोबारा से हमें करनी पड़ रही हैं। तो जिस वजह से लोग थोड़ा सा नाराज़ भी हैं, क्योंकि देरी हो गई है। अब क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाहते, तो हर तरह के लोग होते हैं, सबको समझा पाना भी बड़ा मुश्किल है। यह है कि ऑफिस में पूरा वक्त देते हैं, तो कोशिश करते हैं लोगों से मिलने की और अपनी बात समझाने की, तो इस वजह से ये सारी दुश्वारियाँ हमारे साथ आ रही हैं। रियान अहमद जी, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने किसानों से रजिस्ट्री कराई होगी या किसान से एक एग्रीमेंट किया होगा? कराइए, हमारी जो कंपनी है शेख कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हम एग्रीमेंट नहीं कराते हैं, रजिस्ट्री ही कराते हैं। हाँ, लेकिन जब काम रुक गया, आमद का दरिया बंद हो गया, कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं रहा, तो रियल एस्टेट में आप जानते हैं कि अगर आपका सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है तो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप। तो हालात भी देखिए अजीब से हैं, बिजनेस टूटे हुए हैं। लेकिन इस बीच हमारा बिजनेस टूटा नहीं है, लेकिन लोगों से ही बिजनेस है। हमारे तो क्लाइंटेज है, सब लोग हैं, सब राजी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को करने नहीं दे रहे हैं और ऑफिस में आके उग्र तरीके से बात। इसी बात करते अभी आपके ऑफिस में सुना है कि 2 दिन पहले आके इन लोगों ने विवाद किया, क्या कारण रहा जो आपके ऑफिस में आके लोगों ने विवाद किया? असल में LDA के मुआवजे आने के बाद से ये हुआ कि भाई पैसा तो आ ही जाएगा 1-2 महीने में, तो लोग परेशान कर रहे हैं, इन लोगों को चेक दे देते हैं कैंसिलेशन, जो लोगों का था जिनका पैसे वापसी था, तो उनको सबको चेकें दे दी गई 3 महीने पहले। अब 3 महीना हो गया है, तो लोगों ने चेक बाउंस भी कराई है, और हालांकि बात सबसे लगातार कर रहे हैं कि चेक बाउंस मत कराइए, LDA का मुआवजा थोड़ा विलम्ब है, वही सरकारी काम में टाइम लगता है, हमारे हाथ का नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो उसी में से कुछ लोगों ने आकर के ऑफिस को बंद करवा दिया ज़बरदस्ती। अब क्योंकि स्टाफ कम है, पहले की तरह लोग नहीं हैं, हमने कंप्लेन भी की पुलिस, लेकिन पुलिस आने में समय लगता है, कोई हादसा हो जाता, कोई अप्रिय घटना हो जाती, तो जब हम लोगों ने मजबूर किया तो ऑफिस बंद करके ये लोग हट गए वहाँ से। तो 2 दिन से ऑफिस हमारा बंद है। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो लोग आपके यहाँ आके विवाद किया, वो कौन लोग हैं, उनका क्या इसमें फ़ायदा है? मतलब ये है कि एक तरीके से ये नेतागिरी होती है, और कुछ लोग हैं जो अधिवक्ताओं की वेशभूषा में होते हैं। अब हमको अधिवक्ता तो नहीं कह सकते, अधिवक्ताओं का काम तो बड़ी जिम्मेदारी का होता है। तो ये जो लोग हैं अधिवक्ताओं की वेशभूषा में होते हैं और अक्सर आते थे ऑफिस में और ऊंची आवाज़ में बात करना, ये करना, तो खैर बातचीत होती थी। लेकिन इधर 2-3 दिनों से लगातार ऑफिस के बाहर भी, ऑफिस बंद होने के बाद वो लोग बाहर आके खड़े होते हैं और लोगों को रोक करके उनसे कंपनी के बारे में मतलब उनको नेगेटिव करते हैं। नहीं, जैसे अधिवक्ताओं की जो वेश में आते हैं, क्या उनका नाम उजागर करना चाहेंगे? कौन लोग हैं, क्या है? हमें नहीं पता है, क्योंकि वो अननोन लोग हैं, कौन लोग हैं नहीं पता, वो किसके फेवर में आते हैं ये भी नहीं पता। तो हम इधर कुछ ज़्यादा ही लोग इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस वजह से ऑफिस में सब माहौल अजीब है। ऑफिस 2 दिन से बंद है हमारा, और ऑफिस बंद होने की वजह से मैसेज जो जा रहा है वो गलत जा रहा है लोगों के बीच, कि भाई अभी तक ऑफिस बैठते थे, लोगों से मुखातिब होते, जैसे भी हालात हों लोगों को शेयर करते थे कि भाई काम आपका हो जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन जब हम ऑफिस में बैठेंगे ही नहीं तो लोग नेगेटिविटी हर तरफ फैलेगी, लोग गलत समझेंगे। वो उनकी मंशा यही है कि ऑफिस बंद हो जाए तो उनको मौका मिले, ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या आपके बुरे विरोधी टाइप के लोग हैं वो, या आपसे उनकी कोई ऐसी दुश्मनी या कोई ऐसी चीज़? लोगों ने मतलब फ़ोन करके कहा जैसे कि
एक आध बार हमारे फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास कि हम तुम्हें तुम्हारे घर आके उठा ले जाएंगे। वो भी उन्होंने भी अपने को अधिवक्ता ही बताया था, कौन है नहीं पता। तो एक क्लाइंट है, उन्होंने ही बात कराई थी। तो इस तरीके के लोग अक्सर आते अभी हैं। आपके जो पैसे लगभग फंसे हुए हैं मुआवजे के रूप में, तो क्या किसानों से आपको मुआवजा, जैसे एलडीए से आपको मुआवजा मिलना है, तो किसानों से आपका क्या है कि आपकी रजिस्ट्री है जो लोग आके विरोध कर रहे हैं आपका? बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास मेरा पूरा पैसा पड़ा हुआ है, और उन्होंने जब ये एलडीए ने एक्वायर किया तो उनकी नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने ना हमें पैसे वापस कर रहे हैं और ना ही हमें ज़मीन दे रहे हैं। पैसे आपने उनको कैसे दिए थे, कैश में या अकाउंट में दिए थे? कुछ कैश भी दिए थे, लेकिन ज़्यादातर पेमेंट 90% पेमेंट है हमने अकाउंट में दिया था। हाँ, तो मतलब अकाउंट में दिया था। क्या वो डिमांड कर रहे हैं या रजिस्ट्री नहीं करना चाहते हैं, या मतलब वो पैसा भी नहीं देना चाहते, नीयत खराब हो गई? जी, वो मतलब ना ज़मीन देना चाहते हैं और ना ही वो हमें पैसा देना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होने की विरोधी लोग आके आपके विवाद करते हैं? अब ये ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके बारे में, लेकिन जो भी लोग हैं मतलब वो ठीक लोग नहीं हैं, जो आते हैं आके ऑफिस में माहौल ख़राब करते हैं, तो वो अच्छी प्रवृत्ति के लोग तो हैं। क्या आप ये बात कैमरे के सामने मान रहे हैं कि हाँ विरोधी लोग हैं, कभी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? अपने बीच बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमने एक IGRS किया था अभी करीब बकरीद के बाद की बात है ये। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा हुआ था, तो हमने एक पूरे कार्यालय को लेकर के, पूरे स्टाफ को लेकर के कुछ दुर्घटनाएं हुई थी लगातार 2-3 दिन। लोग आए थे, ऑफिस का माहौल ख़राब हुआ था, तो हमने एक IGRS डाला था। जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ 2 IGRS डाले थे, और एक हमने पूरे कार्यालय के लिए डाला था कि किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है, तो सूचना देना भी ज़रूरी है। तो वहाँ से फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा था किसी भी समय कोई ऐसी बात हो तो आप 112 नंबर डायल करें। लेकिन अब बार बार अगर हम पुलिस को परेशान करेंगे तो ये भी ठीक नहीं, कहेंगे उनका तो रोज़ का। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पार्टनर्स वगैरह थे या कैसे हैं जो आपके यहाँ विवाद करते हैं? नहीं, पार्टनर्स हमारे कोई थे ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है, हम परिवार ही है हम सब। तो अब ये है कि जो लोग उसी में से आते हैं, पब्लिक में से ही, वो ही सब ये करते हैं, और सभी लोग शांत हैं, सभी लोग हमें कोऑपरेट करते हैं, हमारे सारे लोग। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बना रहे? कितने दिन में आपका पैसा मिल जाएगा, क्या है कैसे? देखिए, मुआवजा आने के बाद से चीज़ें दुरुस्त होने लगेंगी और बहुत जल्दी हो जाएंगी, उसमें वक्त नहीं लगना है। हाँ, ये है कि हाँ, चूँकि हमने बार बार वक्त दिया लोगों को, बार बार वो नहीं हो पाया उस समय पे काम, इस वजह से लोग थोड़ा सा नाराज़ हैं कि दिया हुआ समय पे वो काम ना होने की वजह से हम झूठे साबित हुए। बहुत से लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं और बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। उसका फ़ायदा उठाते हुए लोग उसमें अपने इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और बहुत जल्दी मुआवजे का काम होने के बाद, और ये हमारे किसानों के पास जो हमारे पैसे हैं उसमें से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे हमें मिल जाएं। काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात चल रही है, क्योंकि उनकी भी ज़मीनें मुआवजा उनको मिलना है, और कुछ लोग जो मुआवजा नहीं है, नीयत ही ख़राब है, देना ही नहीं चाहते, तो उनके खिलाफ ये माध्यम क्या से। आपका पैसा कहीं पेंडिंग वगैरह है मुआवजे, या किसानों से लेना है, या जमीन किस पैसा ले लिया, ज़मीन आपको नहीं दी? हाँ, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी नीयत ख़राब हो गई, जो ज़मीन भी नहीं देना चाहते हैं और पैसा भी नहीं देना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ ये है कि अपनी पुलिस कंप्लेन की जाएगी। हमने पहले भी की हैं IGRS, लेकिन ये है कि अब पुलिस की एक सीमा होती है, भाई वो मुकदमा दर्ज कर सकती है, इसके ज़्यादा कोई जोर दबाव नहीं डाल सकती। तो मतलब उन्होंने कोशिश की है पुलिस ने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो लोग ज़िद्दी लोग हैं, कभी जैसे हम बैठे हैं जा कर के वो लोग नहीं आए, तो अब दूरी भी है, चक्रा में यहाँ हमें आना जाना पड़ता है, और तो ये सब चीज़ें रही हैं। तो काफ़ी लोगों ने जो है पैसे हमारे ले रखे हैं, जो ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं, जो कि किसान की शक्ल में है, और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अगर वही पैसा हमको मिल जाए तो हमारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। और बाकी मुआवजे का पैसा तो वो अलग है, मुआवजा तो जो मिलेगा वो तो मिलेगा, कंपनी का होगा, जो भी अंश हमारा है। लेकिन ये जो है किसानों का पैसा, ये ही बड़ी रकम है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम है ये। अगर ये हमको मिल जाएगी तो हमारी सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बचाव के लिए जैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑफिस में किसी भी समय खुदा ना खास्ता कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, और हमारी जो सरकार है अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी तो उनसे भी यही एक रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई ऑफिस की सुरक्षा के लिए हमने IGRS भी किया था, और सुनते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे IGRS करने पे काफ़ी कुछ राहत मिलती है। खैर, पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया और IGRS पे पूरी जांच की, सब लिखा, फ़ोटो खींचा आके कार्यालय में जहाँ दुर्घटना हुई थी, लेकिन जो है चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, कोई राहत नहीं मिली है अभी। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था अब किसी भी समय कुछ ऐसी, अब हमने सोचा था कि ऑफिस की सुरक्षा के लिए जैसे कुछ इंतजाम हो जाएंगे, तो उससे क्या है कि
भाई कभी कभी देर भी हो जाती, 5-6 बज जाता है ऑफिस में, काम है तो लोग आ गए एकदम से, 20 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, संभाल पाना मुश्किल होता है। अब जैसे कोई सुरक्षा की व्यवस्था होती है तो उसकी वजह से जो है थोड़ा आदमी ढाढ़स रहता है कि भाई चलो भाई हमारे साथ सुरक्षा है। सिर्फ कार्यालय की सुरक्षा की बात हमने की थी IRS के माध्यम से, तो लेकिन जो है लिख के ले पूछा, हमने उनको बताया, लेकिन अभी तो कोई क्या इस पे FIR नहीं हुई? नहीं, FIR नहीं हुई थी, IRS का निस्तारण हो गया था। हाँ, धन्यवाद। ये थे एक कंपनी के मालिक रिहान अहमद से अभी जब हमने बातचीत की तो उनकी पूरी बातों से मुझे इतना महसूस हुआ कि वो सुरक्षा व्यवस्था को लेके अपनी बात कह रहे हैं। तो मैं जो भी अराजक तत्व हैं इनके ऑफिस में आके जो भी विवाद करते हैं, ये उन्होंने आश्वासन उनको दिया है कि जल्दी ही जैसे LDA से निस्तारण होता है उनकी चीज़ें उनके पास पहुंच जाएगी। कृपया करके ऑफिस में आके विवाद ना करे या बवाल ना करे, क्योंकि इससे आपके पैसे रिटर्न नहीं होने हैं। जान है तो जहान है। कैमरामैन के साथ संगीता शर्मा, प्राइम भारत न्यूज़, लखनऊ।